नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार पुनः अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर मैं पिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भैया एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि आप सभी साथियों के लिए क्विक रिवीजन की ये सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। क्या करने वाले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, हमने पिछली वीडियो में जो मैंने चर्चा की है वो लगभग हमने आपको साथ चर्चा जो की है वो हमने जो इस वंश के संस्थापक रहे हैं, मौर्य वंश के जो संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके साथ साथ बिंदुसार के बारे में हमने चर्चा की है। आज मैं चर्चा को जो आगे बढ़ाने वाला हूं सम्राट अशोक के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। अशोक जो कि बिंदुसार, अशोक क्या था? अशोक जो कि बिंदुसार या कह सकते हैं पिता इनके हुआ करते थे और माता इनकी जो हुआ करती थी, माता इनकी सुभद्रांगी हुआ करती थी। ये उनकी संतान हुआ करते थे। ठीक है, सुभद्रांगी का हमें कुछ और नाम भी मिलता है, जैसे कि धम्मा कहा जाता है इनको, धर्मा या पासादिका के नाम से, अन्य नामों से ये जानी जाती है। अशोक के बारे में पढ़ने से पहले, हम अशोक के किए गए कार्यों के पढ़ने से पहले थोड़ा सा अशोक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक के नाम कौन कौन से हैं इस पर हम, तो अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। किसमें? विष्णु पुराण में। कॉपी पेन लेकर के भैया बैठिए ताकि क्या पॉइंट नोट करते रहिएगा। तो अशोक को अशोक वर्धन कहां पे कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है। बुद्ध शाक कहां पे कहा गया है? मास्की अभिलेख में कहा गया है। मगधाधिराज के नाम से कहां पर जाना गया है? भाब्रू अभिलेख में कहा गया है। देवनाम प्रिय के नाम से कहां जाना गया है? ठीक है, मैं इधर साइड में नाम भी एक बार लिख दे रहा हूं। देवनाम प्रिय इसको कहां कहा गया है, या प्रियदर्शी कहां पर क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी इसको या कह सकते हैं देवनाम प्रिय, या कह सकते हैं प्रियदर्शी जो है वो कहां पर किया गया है? ये रुम्मनदेई अभिलेख में किया गया है। कहां पर? रुम्मनदेई अभिलेख या गिरनार लेख में कहा गया। कई बार क्वेश्चन मिलता है कि सर अशोक जो मूल नाम है इसका, ये कहां से आया हुआ है? अशोक का जो मेन नाम मूल है इसका अशोक, ये किस अभिलेख में मिलता है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसका मास्की में मिलता है, मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, ठीक है, नेतूर में मिलता है, ठीक है, उडगोलन में मिलता है, ठीक है, उडेगोलन में मिलता है। इन सब अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इसका नाम अशोक कहां से मिलता है। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो इसका नाम मिला है वो भाब्रू अभिलेख से मिला है। देवनाम प्रिय जो मिला हुआ है वो 12वें और 13वें अभिलेख से मिला हुआ है। साथ ही साथ धम्माशोक जो है वो कह सकते हैं गढ़वाल रानी कुमार देवी के सारनाथ लेखों से मिला हुआ है। तो ये कुछ अशोक के नामकरण कह सकते हैं, या अशोक के कह सकते हैं, ये नाम से संबंधित कुछ होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, अशोक की पत्नियों से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशोक की 3-4 पत्नियां हुआ करती थी। महादेवी हुआ करती थी, करवाकी, करवाकी आप जानते हैं जिसे रानी का अभिलेख, जो रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो रानी के अभिलेख में इसी रानी करवाकी का जिक्र किया गया है, जो अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। एक रही है इनकी रानी तिस्रक्षिता वो रानी रही है जिन्होंने बोधि वृक्ष को क्या पहुंचाया था? नुकसान पहुंचाया था। एक इनकी पत्नी रही है असंघमित्रा, और एक इनकी पत्नी पद्मावती जो कि कुणाल की मां हुआ करती थी। ये इनकी पद्मावती इनकी पत्नी हुआ करती थी। तो ये सारे इनकी पत्नियां हुआ करते थे, जिसमें से महादेवी, करवाकी और तिसरखा 3 इंपॉर्टेंट है। महादेवी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महादेवी जब ये उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे तो उस समय इन्होंने महादेवी के साथ प्रेम विवाह किया था, और उन्हीं की संतान है जिनका नाम क्या है? महेंद्र और संघमित्रा है, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजे गए थे। कहां पर? श्रीलंका। कहां भेजे गए थे? श्रीलंका भेजे गए थे। कारवाकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रानी के अभिलेख में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है,
और तिसरकता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। अब अगर बात करते हैं कि अशोक के भाइयों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, तो दिव्यदान ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, उसमें देखा जाए तो अशोक के कह सकते हैं, ठीक है, उसमें दिव्यदान में दो भाइयों का उल्लेख मिलता है, एक सुसीम और एक विगताशोक, इनका उल्लेख क्या है मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि अशोक के 101 भाई थे, मतलब कह सकते हैं बिंदुसार के 101 पुत्र थे। ठीक है, यानी कि अशोक के क्या है, अशोक के 100 भाई थे, टोटल 101 पुत्र थे, यानी कि अशोक के कितने से 100 भाई हुआ करते थे। सत्ता के संघर्ष को लेकर के अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि अशोक और सुसीम के मध्य क्या हुआ था, ठीक है, एक संघर्ष हुआ था। ठीक है, सुसीम जो था वो सुसीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ करता था, इनके लिए क्या हुआ करता था, युद्ध भी हुआ। बौद्ध ग्रंथ ये भी कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भैया क्या है, बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि इसने 99 भाइयों की क्या करके का हत्या करके क्या है राजगद्दी को क्या है हासिल किया था। तो आइए राज्याभिषेक पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे अभिषेक का अशोक 272 आता है, इसका बीसी निकल के आता है, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक हो रहा है वो 269 बीसी में हो रहा है, 269 बीसी में हो रहा है। अशोक देखा जाए तो राज्य सिंहासन पर बैठने से पहले क्या हुआ करता था, तो पहले बैठने से पहले वो उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था, या कह सकते हैं अवंती का वो गवर्नर हुआ करता था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि अशोक 273-72 ईसा पूर्व में राधा गुप्त की सहायता से क्या बैठा था, राधा गुप्त की सहायता से वो गद्दी पर बैठा था। किसकी सहायता से, राधा गुप्त की सहायता से क्या हुआ था, वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बताया जाता है कि अशोक क्या है, अशोक को राज्याभिषेक नहीं मिलने वाला था, सुसीम को मिलने वाला था, लेकिन अशोक ने वहां जो मंत्री हुआ करते थे राधागुप्त की सहायता से क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर बैठने के बाद 3 से 4 वर्षों तक इसका सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। और बताया गया है कि अशोक ने अपनी जो सौतेली माओ से उत्पन्न 99 भाइयों की क्या करके हत्या करके क्या प्राप्त किया था, गद्दी को प्राप्त किया था, ऐसा बौद्ध साहित्य कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात सत्य नहीं है पूरी तरीके से, इसका भी प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि क्या है, हमें इसके अभिलेख से, अशोक के 5वें अभिलेख में उसके भाइयों और परिवार का भी क्या मिल रहा है, हमें उल्लेख मिल रहा है। तो ये बात इतनी पूरी तरीके से सत्य भी नहीं कही जा सकती, सत्य भी नहीं कही जा सकती है। तो ये अशोक के बारे में ये देखा जाए तो अशोक के बारे में कह सकते हैं थोड़ा सा एक परिचय है, अशोक के बारे में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने परिचय दिया है। ठीक है, तो अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम विगताशोक हुआ करता था। जैसे यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें आपको जो बताई हैं, उसमें से कुछ चीजें यहाँ पर क्या है, नोट भी हैं। यहाँ पर क्या है, नोट है। ठीक है, राज्याभिषेक इसका देखा जाए तो 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसका 269 में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। बताया जाता है कि बताया जाता है कि अशोक ने राजगद्दी ग्रहण करने के 8 वर्ष पश्चात एक युद्ध लड़ा था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको कलिंग का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ कलिंग का नाम कहा जाता है। ये कब लड़ा गया, ये 261 बीसी में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने राज सिंहासन के कितने वर्ष बाद इसने क्या करी थी, गद्दी इसने युद्ध लड़ा था, तो 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात किसके, राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात इसने क्या की थी, इसने ये कलिंग का युद्ध लड़ा था। अब कई बार कलिंग से कई बार मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब कि ये क्या है, ये युद्ध की जानकारी जो हमें मिलती है वो किस अभिलेख के माध्यम से मिलती है। तो आपको बता दिया जाए, अशोक के 13वें अभिलेख में के माध्यम से हमें जानकारी पता चलती है कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, यानी कि कह सकते हैं 8 वर्ष पश्चात इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का क्या है, एक युद्ध लड़ा था। ठीक है, और ये इसका आखिरी युद्ध था, ये इसका बताया जाता है कि ये इसका आखिरी युद्ध था। इस युद्ध में कह सकते हैं, इस युद्ध में इतनी ज्यादा हिंसा हुआ, इतनी ज्यादा रक्तपात हुआ।
ठीक है, किसको देखकर अशोक का मन द्रवित हो उठा था और अशोक ने कलिंग युद्ध के 18 महीने बाद यानी कि कह सकते हैं 1.5 वर्ष के पश्चात इसने क्या किया, इसने ठीक है, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब कलिंग को जीतना क्यों पड़ा? एक्चुअली नंद वंश के पतन के पश्चात क्या हुआ था कि कलिंग स्वतंत्र हो गया था और कलिंग को जीतना सुरक्षा के कारणों के लिए क्या हुआ करता था, उसके साथ आवश्यक हुआ करता था। वहीं अन्य इतिहासकार ये बताते हैं कि अशोक की जो नजर थी वो समुद्री व्यापार को लेकर के थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं। हमने आपको बताया कि कलिंग युद्ध का जो उल्लेख किया गया है ये कौन से शिलालेख में किया गया? तो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है और ये कहां पर स्थित है? तो ये बेटा शाहबाजगढ़ी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी राजगीर में मिलता है, शाहबाजगढ़ी में स्थित है। ठीक है, कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और कह सकते हैं रक्तपात को देख करके इसने क्या किया, इसके अंदर ही हृदय परिवर्तित हो गया, अंदर से एकदम झकझोर गया, ये हृदय इसका परिवर्तित हो जाता है और इसने क्या किया, इसने युद्ध नीति त्याग दी। मतलब कलिंग युद्ध की विभीषिका को देख करके इसका हृदय द्रवित हो उठा और इसने युद्ध नीति त्याग दी और युद्ध की नीति के स्थान पर इसने क्या है, धम्म नीति का पालन किया। धम्म क्या होता है? तो बच्चा आपको बता दिया जाए भैया कि धम्म जो होता है वो पाली भाषा में धर्म को ही धम्म के नाम से जाना गया है। तो इसने युद्ध नीति के स्थान पर क्या है, धम्म नीति का पालन किया। कब? कलिंग के युद्ध के लगभग 18 महीने बाद इसने क्या किया, धम्म नीति का इसने क्या किया है, पालन किया। ठीक है, अब दिमाग में आता है कि सर ये इसका इतना एक इसका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया? तो हुआ ये कि अशोक अगर देखा जाए तो प्रारंभ से ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हुआ करता था। अशोक क्या था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हुआ करता था और कलहड़ की अगर देखा जाए राजतरंगिणी तो उसमें मिलता है इसका कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध हो गया था। मतलब अकबर कह सकते अशोक ने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। अब कह सकते हैं कि किसके इसके विचारों पर किसका इसके ऊपर किसके विचारों का प्रभाव पड़ा, एक एक क्वेश्चन आता है। तो भैया सुसीम का एक पुत्र था न्यूग्रोथ, तो न्यूग्रोथ के प्रवचनों को सुनकर अशोक के मन में क्या हुआ, अशोक का मन या कह सकते हैं अशोक बौद्ध धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और बाद में वो मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर के क्या है, वो क्या हुआ, बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। ध्यान दीजिएगा, तीन मैं बता रहा हूं यहाँ बातें भैया, तीन चीजों को सर ध्यान रखना है यहाँ पर। किसके प्रवचनों को सुन करके? तो सुसीम के पुत्र न्यूग्रोथ के प्रवचनों को सुन करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके प्रभाव में आकर के? मुगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर के। अब ये होगा कि बौद्ध धर्म से दीक्षित किसने किया? तो आपको बता दिया जाए, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मतलब इसके जो गुरु होंगे वो कौन होंगे? वो उपगुप्त होंगे। वो कौन होंगे? उपगुप्त होंगे। तो अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा। अशोक ने बताया, आपको आपने पढ़ा भी होगा कि अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जो बिखरे पड़े जहां पे स्तूप बने थे, जो धातु अवशेष थे, जहां जहां पे बुद्ध जी के धातु अवशेषों को गाड़ा गया था, उनको इसने अशोक ने निकलवाया और उसको क्या है फिर 84,000 भागों में बांट करके देश भर में क्या 84,000 स्तूपों का इसने निर्माण कराया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अशोक का साथ धर्म कैसा था, तो अशोक का धर्म हमें बौद्ध धर्म से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। अशोक का जो इतिहास है, अशोक का जो काल है, अशोक द ग्रेट, अशोक द महान जो हम पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं? अशोक की विजय उपलब्धियों के बारे में नहीं, अशोक के धम्म के कारण अशोक महान बोला जाता है। ठीक है, अशोक क्या है? धम्म के महान बोला जाता है। अशोक ने अपने दूसरे अभिलेख में धर्म का अर्थ बताया है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण करना, दया दान करना, सदा सत्य बोलना, सत्यवादिता होना, परोपकार करना, मीठा बोलना, साधुता और शुचिता ही क्या है, इसने धर्म बताया। मतलब धर्म क्या है? धर्म क्या है? परोपकार करना, मीठा बोलना, साधुता, सुविधा। ठीक है, ये सारा इसने बताया है। ठीक है, धम्म है।
उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ इसने क्या किया है, ठीक है, इसने धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। अशोक ने 12वें अपने स्तंभलेख में, शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा है, धर्म प्रचार करवा रहा है, उसी में बताया, उसी में क्या है बताया है, ठीक है। उसके साथ साथ इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने मत अपना किया है कि कोई कहता है कि अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, ठीक है। कोई कहता है कि जो अशोक का धर्म था वो सभी धर्मों की साझी संपत्ति हुआ करती थी। कोई कहता है कि इसके इसके धर्म को क्या है, इसके धर्म को कोई राजधर्म बता रहा है, ठीक है। कोई कहता है कि सर ये नैतिक व्यवहार संहिता हुआ करता है। कोई कहता है कि ये उपासक बौद्ध धर्म था। तो सिंपल सा है भैया कि अशोक का, मेरी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो अशोक का धर्म बौद्ध धर्म ना होकर के अशोक का धर्म जो था वो मानव धर्म था। अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म जो था वो मानव धर्म था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, बहुत विशेष काम किए। प्रचारकों को भेज रहा है, वो क्या है, वो अलग अलग जगह पे प्रचारकों को भेज रहा है। जैसे महेंद्र संघमित्रा को कहां भेज दिया? श्रीलंका में भेज दिया। मध्यांतिक को कहां भेज दिया? कश्मीर और गांधार भेज दिया। महारक्षित को कहां भेज रहा है? महारक्षित को यूनान भेज रहा है। महाधर्म रक्षित को कहां भेज रहा? महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेज रहा। महादेव को कहां भेज रहा? तो महादेव को महिष मंडल या कह सकते हैं मैसूर भेज रहा है, ठीक है। रक्षित को कहां भेज रहा? रक्षित को कर्नाटका या फिर कह सकते हैं वनवासी भेज रहा था, ठीक है। धर्म रक्षित को अपरांतक गया है। मध्यम को हिमालय देश भेजा गया है। वही सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि में भेजा गया है। तो बौद्ध धर्म का इसने चारों तरफ, मतलब एशिया भर में इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया? प्रचार प्रसार इसने क्या है, बौद्ध धर्म का एशिया में क्या है, प्रचार प्रसार किया। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म का जो अशोक का परिवर्तन हो रहा है, जो अशोक का हृदय परिवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित क्या है, मैंने आप लोगों को पॉइंट यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख में पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, रानी का अभिलेख है। ये सारे पॉइंट आपको हम बता चुके हैं। इसकी लोकप्रिय उपाधि हुआ करते थे, लोकप्रिय उपाधि इसकी जो हुआ करती थे वो क्या हुआ करती थी, वो इसकी प्रियदर्शी हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं कि अशोक के सर अभिलेख, तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अशोक के अभिलेख। अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को हम किस भागों, 3 भागों में। एक आपका क्या हो जाएगा, शिलालेख। एक आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ लेख, ठीक है। और एक आपका कौन सा हो जाएगा, गुहा लेख। ये 3 भागों में अशोक के अभिलेख को हम क्या है, 3 भागों में क्या है, बांट सकते हैं, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांट सकते हैं? अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांट सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है, कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो आपको पता है 1750 ईस्वी में, ठीक है, टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था? टी पैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। अब बताया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा। और हिंट दे दे रहे हैं, कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी हुआ करते थे, एशियाटिक सोसाइटी के सचिव हुआ करते थे, एशियाटिक सोसाइटी के सचिव हुआ करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, दिल्ली और टोपरा में स्थित अभिलेखों को, यहां से भी कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली तथा जो टोपरा में स्थित जो अभिलेख हुआ करते थे, उन अभिलेखों को एक दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक, उन अभिलेखों को उनके मूल स्थान से हटा करके उनको कहाँ स्थापित करवाया था, उनको स्थापना, ठीक है, कहाँ करवाया था? तो उनकी स्थापना इसने कह सकते हैं दिल्ली में करवाया था। तो उनको दिल्ली लाने का कौन लाया था? तो दिल्ली को फिरोज शाह तुगलक उनको क्या लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था, दिल्ली लेकर आया था, ठीक है। अशोक के जो लेख के जो सर्वाधिक संख्या जो मिली है हमें, वो कहाँ पे मिली हुई है? वो हमें कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिली हुई, 8 प्रदेश में यहाँ मिली। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेखों की अगर देखा जाए सर, कि भाषा क्या हुआ करती थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो
क्या है, भाषा में या कह सकते हैं 4 लिपियों, भाषा इसकी क्या थी, भाषा इसकी प्राकृत थी, लिपि कितनी थी, तो लिपि यहाँ पर भैया 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। एक लिपि आपकी कौन सी हो जाएगी, एक लिपि आपकी हो जाएगी ब्राह्मी, एक लिपि कौन सी आ जाएगी, एक लिपि आपकी ब्राह्मी हो जाएगी, एक लिपि आपकी खरोष्ठी हो जाएगी, एक लिपि आपकी अरमाइक हो जाएगी, ठीक है, और एक लिपि आपकी क्या हो जाएगी, यूनानी हो जाएगी। तो इन 4 लिपियों का क्या किया गया है, अशोक के अभिलेखों में क्या है, 4 लिपियों का क्या किया गया है बच्चा, प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर सर अशोक के अभिलेखों में अगर बात की जाए तो सर शिलालेख क्या होते हैं, तो शिलालेख वो होते हैं जो पत्थर के शिलाओं पर जो उत्कीर्ण, जो कह सकते हैं शासनादेश होते हैं, जो राज्यादेश होते हैं या शासनादेश होते हैं, ठीक है, पत्थर की शिलाओं पर जो उत्कीर्ण, उसे शिलालेख के नाम से जाना गया। वहीं स्तंभ लेख क्या होता है सर, तो स्तंभ लेख जो स्तंभों पे उत्कीर्ण है, स्तंभ लेख का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो स्तंभों पर लिखा गया है उसको क्या हो जाएगा, स्तंभों पर उत्कीर्ण जो शासनादेश है, यहाँ पर क्या है, ये शासनादेश जो है वो क्या कहलाएगा, वह स्तंभ लेख कहलाएगा, जो स्तंभ पे लिखा गया। गुहा लेख क्या है, जो गुफाओं में उत्कीर्ण शासनादेश है वो गुहा लेख। यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो कई बार क्वेश्चन देखते हैं कि गुहा लेख की भाषा क्या है, तो गुहा लेख की लिपि क्या है, तो गुहा लेख की लिपि जो है बेटा वो ब्राह्मी लिपि है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि है, केवल और केवल ब्राह्मी लिपि है। और वहीं स्तंभ लेख की लिपि देखा जाए तो ये भी केवल और केवल क्या है भाई साहब, भाई सर क्या है सर, केवल ब्राह्मी लिपि का, क्या ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। वहीं शिलालेख देखा जाए तो शिलालेख और स्तंभ लेख में कोई खास अंतर नहीं है, केवल आकृति और आकार का अंतर है, केवल और आकृति और आकार का अंतर है, साथ ही साथ लिपि का भी अंतर है। शिलालेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन स्तंभ लेख में केवल और केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गुहा लेख में केवल और केवल क्या है, केवल और केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। क्लियर, तो इस बात से आपको क्या है, आप लोग इस बात को जान जाएंगे कि भैया स्तंभ लेख में क्या है, ठीक है, स्तंभ लेख में किसका प्रयोग किया गया है, स्तंभ लेख में, शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, या कह सकते हैं क्या है, गुहा लेख में क्या है, किस लिपि का क्या है प्रयोग किया गया है, ठीक है, गुहा लेख में क्या है, ठीक है, किस लिपि का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ओके भैया, बहुत बैक हो जा रहा है, चलिए वेट वेट वेट, ठीक है, चलिए, तो हमने अभी क्या है इसको 3 भागों में बांटा, इसको क्या किया हमने, अभिलेखों की भाषा को क्या है, अभिलेखों की भाषा को मैंने 3 भागों में बांटा, और हमने आपको बताया कि ये जो इसके अभिलेख हुआ करते थे, अभिलेखों का हमने विभाजन किया। एक बार मैं फिर से चार्ट बना दे रहा हूँ, एक आपका कौन सा था, गुहा लेख था, एक आपका कौन सा था, एक आपका शिलालेख था, ठीक है, और एक आपका कौन सा था, एक आपका स्तंभ लेख था, एक आपका कौन सा स्तंभ लेख था। इसकी जो भाषा रही है वो केवल कौन सी रही है, ब्राह्मी भाषा रही है। इसकी भी भाषा केवल और केवल क्या रही है, इसकी भी भाषा केवल और केवल क्या रही है, ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया गया, केवल और केवल क्या है, ब्राह्मी भाषा का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो अंतर है वो क्या है, शिलालेख और स्तंभ लेख में जो मेन अंतर है वो आकार का है, और दूसरा जो अंतर है यहाँ पर, वो दूसरा अंतर जो निकल के आ रहा है, दूसरा अंतर बेटा वो निकल के आ रहा है क्या है, लिपि का क्या है अंतर निकल करके आ रहा है, लिपि का अंतर निकल के आ रहा है, ठीक है। आपको बता दिया जाए कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेखों पर अगर चर्चा कर लिया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेखों पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, शिलालेखों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा लघु शिलालेख, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बृहद शिलालेख, दूसरा कौन सा, बृहद शिलालेख, ठीक है। तो ये अलग अलग स्थानों से हमें 14 विभिन्न लेखों का समूह प्राप्त हुआ है, और ये अलग अलग 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
ये 8 स्थानों से। तो 14 शिलालेखों के बारे में जिक्र मिलता है, 14 शिलालेखों के बारे में जिक्र मिलता है। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया? तो प्रथम शिलालेख में जीव हत्या या कह सकते हैं पशु हत्या को क्या कर दिया गया है? निषेध कर दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि सर द्वितीय शिलालेख में क्या किया गया, तो सर द्वितीय शिलालेख में मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र, ये केरल में है, ये सारे वंश जो है दक्षिण भारत के वंश है। चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का वर्णन किया गया है। भैया ये सब संगम काल से संबंधित है। तृतीय शिलालेख में क्या बोला गया है? तृतीय शिलालेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। वहीं चतुर्थ शिलालेख में धम्म नीति के कारण धर्मानुशासन में वृद्धि का उल्लेख किया गया। ठीक है। छठवें शिलालेख में, पांचवा शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। छठवें शिलालेख में प्रतिवेदकों को प्रजा के कह सकते हैं प्रजा के विषय में तुरंत सूचना देने का आदेश। अब पिछली बार प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में कि सर प्रतिवेदक कौन हुआ करते थे, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। प्रतिवेदक कौन? तो प्रतिवेदक वो थे जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएं। ठीक है, तो प्रतिवेदक हुआ करते थे। सातवें शिलालेख में क्या बात की गई है? सातवें शिलालेख में सभी संप्रदायों को मानने वालों के बीच में सद्भावना का क्या है? संदेश दिया गया है कि भैया सब साथ आसपास में रखिए। ठीक है। वही आठवें शिलालेख में अशोक की जो धम्म यात्रा हुआ करती थी, कि उसने 20वें वर्ष कौन सी यात्रा की, या अशोक ने उन जगहों पर यात्रा की जो कि बुद्ध जी के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर भी जाकर के क्या है, अशोक ने वहां पर भी क्या की? यात्रा की। नौवां शिलालेख में कह सकते हैं धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। वहीं 10वां शिलालेख में यश और कीर्ति की जगह कह सकते हैं धम्म पालन का पाठ पढ़ाया गया, उस पर बल दिया गया। ठीक है। 11वां शिलालेख में धम्म दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया कि धम्म दान ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ दान है। वहीं साथ साथ ठीक है 12वां शिलालेख में अशोक जो है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु हुआ करता था, तो ये 12वां शिलालेख इस बात को क्या है? दर्शा रहा है। ठीक है। 13वां शिलालेख हमने आपको जस्ट पहले ही बता दिया कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और साथ ही साथ समीपवर्ती राज्यों का, सीमावर्ती राज्यों का, समकालीन राजाओं का इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनका उल्लेख। तो ध्यान दीजिए, जब समकालीन राजा पूछा जाए, समीपवर्ती राज्य पूछा जाए, ठीक है, पड़ोसी राज्य पूछा जाए, या फिर 13वें शिलालेख के माध्यम से कलिंग युद्ध का पूछा जाए, तो सबका आंसर क्या होगा? 13वां शिलालेख। हाँ, अगर हो जाए कभी कभी समीपवर्ती पूछा जाता है, 13वां ऑप्शन नहीं दिया जाता है 13वां शिलालेख, वहां पे दूसरा सही होगा। वहां पे क्या होगा? दूसरा, क्योंकि दूसरा अभी शिलालेख में मैंने बताया है कि वो क्या कर रहा है? चोल, चेर, पांड्य और सात्यपुत्र का और उसके साथ साथ ताम्रपर्णी का वर्णन कर रहा है। तो दक्षिण में 5 राज्यों के बारे में बता रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो 5 यवन राज्यों के बारे में बता रहा है कि उसमें सीरिया का शासक कौन था, मिस्र का शासक कौन था, तो अलग अलग जगहों के राजाओं के नाम पे बता रहा है। ठीक है। तो उसके साथ साथ 14वां शिलालेख देखा जाए तो अपने शिलालेखों में की गई बातों का उसने जिक्र आगे भी लिखना रहने तक क्या है? संभावना की गई है। ठीक है। उसके साथ साथ हमें धौली और जौगढ़ अभिलेख में हमें 3 अभिलेख 11, 12, 13 क्रम संख्या का लेख नहीं मिला हुआ है, और इसकी जगह हमें क्या है? 2 पृथक अभिलेख मिले हुए हैं। पृथक अभिलेख में कहता है, प्रथम पृथक अभिलेख में ये क्वेश्चन पूछा गया भैया, ध्यान दीजिएगा। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। मतलब वो कितना क्लोज था अपनी प्रजा से, इस बात को क्या है? वो लिखता है। और वह द्वितीय पृथक लेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है, और इसमें क्या है? जो अभिजित जातियां हुआ करती हैं उनको, उनके बारे में भी उल्लेख कहता है, और उनसे कहता है, लोगों से कहता है कि सम्राट से वो डरे नहीं, उन पर विश्वास रखें। ठीक है। सम्राट से मतलब सिंपल सा है कि ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है? पूरी तरीके से मानव धर्म के पाठ पढ़ाने की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। मानव धर्म के पाठ पढ़ाने की क्या है? बात कर रहा है। ठीक है। कुछ कुछ आपको बता दिया जाए, कुछ आपको ये भी बता दिया जाए, कुछ लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भाबरू की लोकेशन क्या है? ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर भाबरू या बैराट की लोकेशन क्या है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है।
वहीं मास्की कहाँ पर है, तो मास्की बेटा कर्नाटका में स्थित है, रायचूर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए, ठीक है, वहीं पर देखा जाए कि ब्रह्मगिरी कहाँ पर स्थित है, तो ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग मैसूर में स्थित हुआ करता है, सिद्धपुर कर्नाटका में स्थित हुआ करता है। आहरौरा, आहरौरा से क्वेश्चन भी पूछा गया, आहरौरा कहाँ पर स्थित है, आहरौरा मिर्जापुर का उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके साथ साथ सारो मारो ये शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एरोगुडी कहाँ पर स्थित है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में ये स्थित हुआ करता है। तो ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं आपके लघु शिलालेख। स्तंभ लेख पर बात किया जाए तो स्तंभ लेख पर मुख्य रूप से धर्म एवं प्रशासनिक बातों का क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, धर्म एवं प्रशासनिक है। ठीक है, कुछ की लोकेशन पूछ लिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तो मेरठ में स्तंभ लेख जो था जिसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। टोपरा में स्तंभ लेख, टोपरा में ये कह सकते हैं ये यमुना के नदी के किनारे स्थित हुआ करता था, हरियाणा में अंबाला के करीब स्थापित हुआ करता था टोपरा गांव में। इसको क्या लेकर है, इसको फिरोज शाह तुगलक लेकर के दिल्ली आता है। लौरिया अराज स्तंभ लेख ये बिहार के चंपारण में स्थित हुआ करता है। वही लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख जो है वो भी बिहार के चंपारण में स्थित है। रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। प्रयाग स्तंभ लेख तो ये पहले तो कौशाम्बी में स्थित था, बाद में इसे कहाँ ले जाया गया, बाद में इसे प्रयागराज में शिफ्ट कराया गया। क्या है, प्रयागराज में शिफ्ट है। कई बार लघु स्तंभ लेख में सांची के बारे में पूछ लेता कि सर सांची की लोकेशन क्या है, तो सांची जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन। रुम्बनदेही से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रुम्बनदेही कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल के तराई में स्थित हुआ करता है, लुम्बिनी में। और इसने इसलिए इस अभिलेख में क्या है, इस अभिलेख का एक जो सोर्स है वो आर्थिकी है। यहाँ पर इसने क्या किया था इसके माध्यम से पता चलता है। ठीक है, आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है रुम्बनदेही अभिलेख को। और इसमें अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ के कर को घटा करके 1/6 से घटा करके क्या है 1/8 कर दिया गया था। और इस लेख में बुद्ध को क्या कहा गया है, बुद्ध को भगवान कहा गया। वही निगाली सागर या कह सकते हैं निगलीवा अभिलेख, ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ अभिलेख हुआ करते थे। एक साथ साथ रूपनाथ लेख स्तंभ लेख जो है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित हुआ करता है, तो मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित हुआ करता है। उसके साथ साथ कुछ गुहा अभिलेख भी हमें मिले हुए हैं कि अशोक के जो गुहा अभिलेख हैं वो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में मिले हुए हैं। ये मैंने आर्ट एंड कल्चर में कवर भी किया है। और सभी गुहा लेखों की जो भाषा रही है वो प्राकृत रही है और लिपि की जो प्रयोग किया गया है, लिपि यहाँ पर ब्राह्मी, जो हम अभी स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। ठीक है, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने अजीवकों को कुल 7 गुफाएं क्या हैं, 7 गुफाएं कुल दान में दी थी। उसने क्या है, कुल 7 गुफाएं क्या की गई हैं, दान में दी गई हैं। ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या, बाराबर की गुफाएं, कोई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के गया जिले में स्थित है, जहानाबाद में स्थित है। ठीक है, इसमें सुदामा की गुफा भी है, विश्व झोपड़ी की गुफा भी है, कड़ चौपड़ की गुफा है, लोमेश ऋषि की गुफा है। यहाँ पे 4 गुफाएं जो हैं वो 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 का निर्माण अशोक ने करवाया है और 1 का निर्माण दशरथ ने करवाया है। ठीक है, तो और देखा जाए तो ये शैलकृत वास्तुकला की कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम उदाहरण हुआ करती हैं ये बराबर की गुफाएं। वही नागार्जुनी पहाड़ी पर इन तीनों गुफाओं का निर्माण देखा जाए, 3 गुफाएं वहां पर, तीनों गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया है। एक गुफा गोपिका गुफा है, एक वाहिक गुफा है और एक कह सकते हैं वर्थिका गुफा है। 3 गुफाएं वहां पर हुआ करती। तो ये इंपॉर्टेंट अशोक से संबंधित जिन पॉइंट्स को आपको क्लियर नहीं हुआ होगा वो पॉइंट क्या, अगर याद नहीं हुआ होगा सुन करके, तो वो पॉइंट प्लीज आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज है, हम यहाँ पर आपको क्या है कहानी सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्या है आपको जल्दी से ज्यादा कवर हो जाए। अशोक की अगर बात किया जाए कि सर अशोक के बाद मौर्य शासक कौन रहा, तो अशोक के बाद की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिल पाती, उनका क्रम नहीं मिल पाता है। कुछ पुराणों के माध्यम से, जैसे कि मत्स्य पुराण के माध्यम से पता चलता है कि अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पौत्र दशरथ हुआ था। ठीक है, विष्णु पुराण कह रहा है कि अशोक के बाद जो हुआ था वो सुशेष गद्दी पर बैठा था और उसके बाद दशरथ गद्दी पर बैठा था। दिव्यदान कह रहा है कि सर अशोक के बाद कुणाल शासक बना था। ठीक है,
कुणाल कुणाल के जो अंधा हुआ करता था, कुणाल का मतलब हुआ करता था सुंदर आंखों वाला, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, ये अंधा हुआ करता था। उसके बाद संप्रति शासक बनता है, संप्रति जैन धर्म का मानने वाला शासक हुआ करता था। जालौक जो है ना, तो जालौक एक शासक का जिक्र मिलता है, जालौक शैव धर्म का मानने वाला हुआ करता था और वो बौद्धों से घृणा करता था। ठीक है, कलहड़ में इसे कश्मीर के अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया है। वहीं दशरथ का देखा जाए तो इसकी दशरथ की भी, दशरथ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दशरथ ने बराबर की गुफाएं और नागार्जुनी गुफाएं बनवाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दशरथ ने अशोक की तरह प्रियदर्शी की देवनाम प्रिय की इसने उपाधि भी धारण की थी और ये अजीवक मत का समर्थक हुआ करता था। और एक शासक का जिक्र मिलता है बृहदत्त, ये अंतिम मौर्य शासक था और इसके सेनापति पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त वैश्य तो अलग है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके क्या है, मौर्य वंश का 183 में पतन कर दिया था। तो मौर्य वंश का पतन कहां पर हो रहा है, ठीक है, मौर्य वंश का पतन देखा जाए तो अंतिम शासक देखा जाए मौर्य वंश का, अंतिम शासक की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक है बृहदत्त। और ये 183 बीसी में क्या हुआ था, 183 बीसी में, ठीक है, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर क्या है, शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो आपने देखा कि 2 वीडियोज में मैंने मौर्य साम्राज्य से जितनी भी जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। और आज के सेशन को अब हम यहीं पर विराम देंगे। ठीक है, अगला सेशन पे हम कुछ नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज अपने ज्ञानार्जन में अगर मेरी कोई मदद हो रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।